हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और आज हमारे पास ट्रांसपोर्ट के एक से एक बेहतर साधन हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि किस ट्रांसपोर्ट से सबसे जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा जा सकता है, तो यकीनन आपका जवाब हवाई जहाज ही होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि जमीन पर चलने वाला वाहन हवाई जहाज से भी ज्यादा तेज दौड़ सकता है, तो क्या आपको यकीन होगा? नहीं ना। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये वही तकनीक है जो धीरे धीरे पूरी एविएशन इंडस्ट्री को चुनौती दे रही है और इसका नाम है टी फ्लाइट यानी एक ऐसा सुपर हाई स्पीड सिस्टम जो मैग्नेटिक लेविटेशन और लो प्रेशर ट्यूब को जोड़ता है, जिससे 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा स्पीड से सफर किया जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रफ्तार इतनी ज्यादा है कि सामने का नजारा भी पीछे छूट जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि ये एक ऐसी घोषणा है जो अगर सक्सेसफुल रही तो इंसान स्पीड की सीमाओं को भी झुका सकता है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या? तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। वैसे तो धरती पर बहुत सारे देश हैं, कुछ विकसित, कुछ विकासशील, तो कुछ अफ्रीका जैसे गरीब देश। लेकिन एक देश ऐसा है जो बड़े से बड़े सुपर पावर को भी पीछे झुका रहा है। इसका नाम है चीन। पिछले 30 साल में चीन ने अपनी व्यवस्था में बिजली की रफ्तार से तेजी लाई है, जो कहीं न कहीं चीन को ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए मजबूर भी कर रहे हैं। असल में लगातार बढ़ते शहर, जॉब्स, सैटेलाइट टाउन और मेगा मेट्रो रीजन ने ट्रांसपोर्ट पर ऐसा दबाव डाला है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। लोग जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हैं, मगर हर बार हर जगह से फ्लाइट लेना मुमकिन नहीं होता। बस फिर क्या था, तभी उनके दिमाग में आया हाई स्पीड रेल बनाने का तरीका। वैसे तो चीन में पहले से ही सुपरफास्ट ट्रेन्स चलती हैं, लेकिन लाखों लोगों की रोजाना यात्रा और बढ़ती जनसंख्या के बीच पारंपरिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ज्यादा भार पड़ने लगा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले कहीं पर भी ऐसा कारनामा नहीं हुआ है। दुनिया भर में भी प्रयोग शुरू हो चुके हैं। जापान का शिंकानसेन लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और शंघाई का मैग्लेव करीब 407 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचता है। लेकिन इन दोनों के सामने एक बड़ी समस्या होती है, हवा का दबाव यानी एयर रेजिस्टेंस। दरअसल ट्रेन जितनी तेज होती है, हवा का दबाव उतना ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एक सीमा के बाद स्पीड और नहीं बढ़ पाती है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने शोध में एक नए रास्ते पर कदम रखा और वो तरीका है फ्रिक्शन को खत्म करना। असल में ऐसा इसलिए क्योंकि अगर फ्रिक्शन खत्म कर दिया जाए तो इससे एयर रेजिस्टेंस न्यूनतम हो जाएगा और यही तकनीक कहलाती है टी फ्लाइट। यहीं से टी फ्लाइट का विचार पैदा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये टी फ्लाइट है क्या? दरअसल टी फ्लाइट एक वैक्यूम मैग्लेव सिस्टम है, यानी ऐसी ट्रेन जो पटरी को छूती तक नहीं, एक खास ट्यूब के अंदर से हवा लगभग पूरी तरह निकाल दी जाती है। इसके बाद ट्रेन एक नजर ना आने वाली चुंबकीय लाइन पर तैरती हुई आगे बढ़ती है और जब हवा ही नहीं होती तो घर्षण भी नहीं होता। फिर ट्रेन को रोकने वाला बचता ही क्या है? यही कारण है कि टी फ्लाइट 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर की स्पीड पर चलेगी। ये बिल्कुल हवाई जहाज जैसी रफ्तार होगी, लेकिन इसमें रेल जैसी स्थिरता भी होगी। वैसे तो कई देश इसमें लगे हैं, बट इसे जल्द से जल्द पाने की कोशिश कर रहा है चीन, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा फायदा चीन को ही होगा। जरा खुद सोच कर देखिए, आज बीजिंग से शंघाई पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर टी फ्लाइट आ जाए तो यही सफर 2 घंटे से भी कम में पूरा हो सकता है। इसका मतलब सिर्फ तेज यात्रा नहीं, बल्कि कई शहरों के बीच 1 घंटे के आर्थिक जोन बन सकते हैं, जहां दूरी का मतलब ही खत्म हो जाएगा। अब अगर मैग्नेटिक लेविटेशन की बात करें तो शायद आपको लगे कि ये कोई नई तकनीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैग्लेव का आइडिया लगभग 100 साल पुराना है। 1920 के दशक में यूरोप के वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग शुरू कर दिए थे। 1960 और 1970 के दशक में जर्मनी और जापान में इसके आधुनिक सिस्टम तैयार किए गए। जर्मनी में इसे ट्रैक पर टेस्ट भी किया गया और जापान में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के साथ इस तकनीक को और आगे बढ़ाया गया। फिर साल 2002 में दुनिया की सबसे तेज कमर्शियल मैग्नेटिक ट्रेन सामने आई, शंघाई मैग्लेव। ये 430 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंची, लेकिन यहाँ भी एक पुरानी समस्या सामने आ गई, हवा का विरोध। असल में 320 से 450 किलोमीटर प्रति घंटे के बाद हवा एक दीवार की तरह सामने आ जाती है और स्पीड बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। यहीं से वैक्यूम मैग्लेव का विचार पैदा हुआ।
ऐसी टनल जिसमें हवा हो ही नहीं। और इसी सोच से टी फ्लाइट जैसी तकनीक सामने आई। अगर टी फ्लाइट की बात करें तो ये 2 बुनियादी सिद्धांतों पर काम करती है। पहला, मैग्नेटिक लेविटेशन। इसमें सुपर कंडक्टिव मैग्नेट ट्रेन को कुछ मिलीमीटर ऊपर उठा लेते हैं। इसमें ना पहिए होते हैं, ना रगड़, ना आवाज, ना वाइब्रेशन। असल में ऐसा लगता है कि ट्रेन सचमुच हवा में तैर रही होती है। दूसरा है लो प्रेशर ट्यूब। लो प्रेशर ट्यूब की बात की जाए तो ट्रेन जिस ट्यूब में चलती है उसके अंदर लगभग 95% हवा निकाल दी जाती है। ट्रेन के सामने हवा लगभग नहीं रहती, इसलिए हवा का दबाव और रुकावट लगभग खत्म हो जाता है। इसी वजह से ट्रेन बिना ज्यादा ऊर्जा खर्च किए बेहद तेज गति से दौड़ सकती है। इसमें स्पीड इतनी ज्यादा इसलिए हो सकती है क्योंकि ना तो हवा रुकती है और ना ही घर्षण होता है, ना कंपन, ना शोर और ना ही किसी तरह की लिमिट होती है। इसलिए टी फ्लाइट के लिए 1000 किलोमीटर प्रति घंटा सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का बड़ा परिणाम है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है या टी फ्लाइट अभी सच में चल रही है? जी नहीं, ये अभी नहीं चल रही है, मगर इसका निर्माण और टेस्टिंग तेजी से हो रहा है। अगर चीन की बात की जाए तो चीन में अभी लो प्रेशर ट्यूब के छोटे छोटे प्रयोग किए जा रहे हैं। कैप्सूल 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर टेस्ट हो रहे हैं। मैग्नेट, तापमान स्थिरता और प्रेशर कंट्रोल की पूरी जांच की जा रही है। दरअसल ये शुरुआती कदम है, मगर वैज्ञानिकों का दावा है कि बड़े पैमाने पर सिस्टम 1000+ किलोमीटर प्रति घंटे की क्षमता भी दिखा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इसका फायदा क्या होगा? ये तो बहुत महंगी टेक्नोलॉजी होगी। जी हाँ, आप अपनी जगह सही हैं। ये महंगी तो है, बट इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक डेवलपमेंट की। बड़े शहरों के बीच 1 घंटे का आर्थिक चक्र बन जाएगा, जिसकी वजह से व्यापार तेज होगा, नौकरी तक पहुंचना आसान होगा, उद्योगों का विस्तार होगा। प्रॉपर्टी की कीमतें भी नियंत्रित होंगी, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जॉब के कारण रहने की जगह बदलते हैं। लेकिन जब वो 1 घंटे में ही अपने घर वापस लौट सकते हैं तो वो दूसरी जगह पर क्यों बनाएंगे? तो वो दूसरी जगह घर क्यों बनाएंगे? इससे प्रॉपर्टी की कीमतें नियंत्रित हो जाएंगी। इसके अलावा इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा। छोटी दूरी की उड़ानें सबसे ज्यादा ईंधन खपत करती हैं। ट्यूबलाइट उनकी जगह ले सकती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन काफी कम हो जाएगा। साथ ही समय की बचत तो होगी ही। कल्पना करके देखिए, दिल्ली से मुंबई के बीच 13 घंटे की ट्रेन है और 2 घंटे की फ्लाइट। लेकिन अगर टी फ्लाइट आ गई तो ये ट्रैवल टाइम घटकर लगभग 1 घंटा हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। और ये कोई कल्पना नहीं बल्कि भविष्य है, एक इंजीनियरिंग चैलेंज जिस पर दुनिया काम कर रही है। लेकिन जितने फायदे हैं उतनी ही चुनौतियां भी हैं। इसकी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। ट्यूबलाइट सपनों की दुनिया की तरह लगती है, मगर इसकी चुनौतियां भी विशाल हैं। सबसे पहले है लागत। लागत इसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है। लो प्रेशर ट्यूब को सैकड़ों किलोमीटर तक बनाना होगा, जिसके लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का खर्चा आएगा। सुरक्षा भी इसका बड़ा चैलेंज है। वैक्यूम में चलने वाली ट्रेन के अंदर हवा का दबाव अत्यंत कम होता है। यहाँ स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और अगर जरा भी चूक हो गई तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। हर सेंसर, हर मैग्नेट, हर बोल्ट, सब कुछ 150% परफेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा भी तेज हो रही है। ट्यूबलाइट अकेली टेक्निक नहीं है। जापान का SG मैगलेव, अमेरिका का हाइपरलूप, यूरोप के अलग अलग मॉडल और कोरिया, जर्मनी और चीन की अगली पीढ़ी की मैगलेव तकनीक, हर देश अपना सिस्टम विकसित कर रहा है। ये सिर्फ स्पीड की रेस नहीं बल्कि ग्लोबल स्टैंडर्ड की लड़ाई बन चुकी है। अगर बात करें उस वक्त की जब दुनिया टी फ्लाइट के आने का इंतजार कर रही है, वहीं जापान ने एक अलग रास्ता चुना, ऑप्टिमाइजेशन का। ये तो आप भी जानते हैं कि दुनिया की सबसे भरोसेमंद हाई स्पीड रेल सिस्टम शिंकानसेन है, जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। 60+ साल से चल रही इस ट्रेन में आज तक एक भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। इसमें सेंसर बेस्ड ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग लगी होती है, रियल टाइम मेंटेनेंस होता है और 0 वाइब्रेशन फील होता है। शिंकानसेन का सबसे बड़ा रहस्य है किंगफिशर बर्ड जैसी इसकी लंबी नाक। जब ट्रेन टनल में जाती है तो नाक हवा को बिना शोर के काट देती है। ना टनल बूम, ना शोर, ना दबाव में उछाल। सफर बेहद स्मूथ हो जाता है। यही वजह है कि शिंकानसेन की विश्वसनीयता आज भी अनमैच्ड है। अगर जापान की नई सीरीज की बात करें, शिंकानसेन अल्फा एक्स, तो इसकी टेस्ट स्पीड लगातार 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी ऑपरेटिंग स्पीड 360 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है। इसकी 22 मीटर लंबी नाक, एक्टिव वाइब्रेशन कंट्रोल सिस्टम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग तकनीक इसे और भी उन्नत बनाती हैं।
अल्फा एक्स साबित करता है कि स्पीड सिर्फ पागलपन नहीं बल्कि परफेक्शन भी है। अगर टी फ्लाइट और जापान की शिंकानसेन की तुलना की जाए तो दोनों काफी अलग हैं। टी फ्लाइट सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करता है जबकि शिंकानसेन मौजूदा सिस्टम का सर्वोच्च रूप है। एक क्रांति है, दूसरा परिपक्वता का प्रतीक। लेकिन भविष्य कैसा होगा? ट्रांसपोर्ट का इतिहास कभी एक ही रास्ते पर नहीं चला। कुछ तेज दौड़ते हैं, कुछ संतुलन बनाए रखते हैं। भविष्य में ये दोनों ही हमें आगे ले जाएंगे। शिंकानसेन जैसी रिलायबिलिटी, टी फ्लाइट जैसी स्पीड, मैग्लेव जैसी स्मूथनेस और हाइपरलूप जैसी एफिशिएंसी। तकनीक का भविष्य एक रास्ता नहीं बल्कि कई रास्तों का संगम होगा। चाहे जो भी हो, एक बात सच है, टी फ्लाइट एक नए युग का जन्म दे रही है और जापान का शिंकानसेन दुनिया को परिपूर्ण रिलायबिलिटी का मॉडल दे रहा है। दुनिया में स्पीड की एक नई दौड़ चल पड़ी है। टी फ्लाइट हो या शिंकानसेन, दोनों इंसान की कल्पना और इंजीनियरिंग का परिणाम हैं जो दूरी को मिटाते हैं। जब इंजीनियर साहस के साथ आगे आते हैं तब स्पीड सिर्फ एक नंबर नहीं रहती बल्कि भविष्य का रास्ता बन जाती है। दोस्तों, तो ये थी कहानी टी फ्लाइट की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।